तो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में कौन सा एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है। चार ऑप्शन है ए बी सी तथा डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है और हिंसबर्ग अभिक्रिया क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है उसको बोलते हैं, ये बेंजीन रिंग के साथ अगर SO2 और Cl जुड़ा रहे, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके साथ अगर SO2 और या Cl जुड़ा रहे तो इसको हम लोग हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। ये हिंसबर्ग वर्ग अभिकर्मक का उपयोग क्या होता है, ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन में अंतर पता करने के लिए होता है, ठीक है। 3 डिग्री एमीन में यह अंतर पता करने के लिए होता है। जब इसका 1 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया होता है RNH2, इसके साथ अगर ClSOO और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ ये रिएक्शन अगर होता है, ये इस तरह से जब रिएक्शन करता है तो ये H और ये Cl ये क्या करता है, आपस में जुड़ जाते हैं, ये HCl बना लेता है। तो ये बन जाता है RNH और इस तरफ से जुड़ जाता है हमारा SO और ये बेंजीन रिंग होता है। ये जो होता है ये बनता है जो क्षार में घुलनशील होता है, क्षार में घुलनशील, ठीक है। ये 1 डिग्री। अब 2 डिग्री अभिकर्मक जो होता है, 2 डिग्री अमीन जो होता है, जिसके साथ N के साथ 2 R ग्रुप और एक H ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वो जब इसी सेम अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो वो रिएक्शन करने के बाद भी कोई पदार्थ बनाता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ, ये H और ये Cl क्या होता है, निकल जाता है, ये RR और यहाँ से SOO और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। ये इस तरह से अभिक्रिया करता है। लेकिन 3 डिग्री एमीन जब लेते हैं जहां पर H प्रेजेंट होता ही नहीं है, यहां पर H प्रेजेंट अगर नहीं होता है, जब इसका रिएक्शन ClSO बेंजीन रिंग से कराते हैं तो ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये क्रिया नहीं करता है। और यहाँ पे 2 डिग्री में जब निकलता है ये प्रोडक्ट, क्षार में अघुलनशील होता है, ठीक है, अघुलनशील। इस तरह से हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा तीनों में विभिन्नता पहचानी जाती है। तो पहला अगर प्रोडक्ट देखें तो ये क्या होता है, 1 डिग्री एमीन है, तो ये हिंसबर्ग अभिक्रिया करेगा, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा हमें, क्योंकि पूछा गया क्रिया नहीं करने वाला। दूसरा में अगर देखें तो ये 3 डिग्री अमीन है। 3 डिग्री अमीन क्यों है, ये N के साथ C2H5 और C2H5 तीनों तरफ R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन है जो कि क्रिया नहीं करता, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा में क्या होता है, ये 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री अमीन है जो कि अभिक्रिया करेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से सभी ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।